फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। इसमें पोएम की सेंट्रल आइडिया और उसकी व्याख्या हिंदी में और कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। ये पोएम एक पेट्रार्चन मॉडल पे लिखी गई, जिसमें गॉड पर जॉन मिल्टन का फेथ दिखाया गया है। तो लेट अस बिगिन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज़ अ ब्यूटीफुल सोनेट एंड हैज़ नोबल आइडिया of the greatest faith in God. यानी this poem gives the noble idea about the faith of God. God does not need man's work. He does not need his gift. His good servant is he who has will to work, willingness to serve the God. And if you have the willingness that you want to serve the God is the most important thing. A person who wants to serve the God but cannot serve him, yani if anyone wants to serve the God but he cannot serve the God because of some difficulty or any other things, so should not worry. Any such a person should not worry. God will accept them like those, God will accept their service like those person who do रियल सर्विस ऑफ गॉड। तो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब इसकी व्याख्या, हम पोएम की व्याख्या हिंदी में देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज़ दैट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। स्पेंट यानी कोई चीज़ खर्च हो जाना, कंसीडर यानी समझना। यानी कि जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे उनकी आँख की रोशनी चली गई, एरा हाफ माई डेज यानी कि आधी उम्र में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड यानी अभी आधी उम्र में ये पूरा संसार उनके लिए अंधकारमय हो गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, यानी गॉड ने उनको एक टैलेंट दिया था, पोएटिक टैलेंट था पोएट्री लिखने का, जो उनके अंदर छुपा हुआ है। लॉज विथ मी यूजलेस, यानी अब वो उनके, लॉज कहते हैं कि कोई चीज़ पड़ी हुई हो, रुकना ठहरना, जो उनके अंदर अब बेकार है, यूजलेस है। दाउ माई सोल मोर बेंट, यद्यपि उनकी आत्मा जो है वो गॉड की सेवा करने के लिए बहुत ही तत्पर है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यानी उनकी आत्मा जो है, जॉन मिल्टन जो हैं, वो इस पोएटिक टैलेंट से गॉड की सर्विस करना चाहते हैं। और उनको डर है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट यानी आपने जो कुछ यहाँ पे किया, जब वो आपका अकाउंट गॉड के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यानी कहीं ऐसा ना हो कि गॉड उनको इसके लिए डांटे फटकारे। God death God exact deliver lie denied, यानी ये क्वेश्चन जॉन मिल्टन अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या डेथ गॉड एग्जैक्ट लेबर, यानी कि क्या गॉड ऐसे लोगों से भी लेबर काम की उम्मीद करता है, लाई डिनाइड यानी जिनकी आँख की रोशनी अब वो देख नहीं सकते, गॉड ने उनकी आँख की रोशनी ले ली, और ऐसे लोगों से भी वो काम की उम्मीद करता है। ये क्वेश्चन जॉन मिल्टन अपने आप से पूछते हैं। इस क्वेश्चन पर उनका जो धैर्य है, उनका पेशेंस जो है, वो उनको जवाब देता है। कहते हैं कि आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली कहते हैं मूर्खतापूर्वक कोई क्वेश्चन करना, अरे कि मैं अपने आप से मूर्खतापूर्वक पूछा करता था, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, यानी उनके धैर्य ने, प्रिवेंट कहते हैं रोकने को, मना करने को, उनके धैर्य ने उनको मना किया, रोका। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और शीघ्र ही उनके धैर्य ने उनको जवाब दिया कि गॉड डथ नॉट नीड, यानी गॉड को आवश्यकता नहीं है किस चीज़ की, आइदर मैंस वर्क, ना तो हमारे काम की, आर हिज ओन गिफ्ट, ना गॉड हमसे कोई गिफ्ट चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड यॉक, यॉक कहते हैं कि कठिनाइयों को, डिफ़िकल्टीज़ को, यानी कि जो कठिनाइयों को अच्छी तरह से बर्दाश्त करता है, सहन करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, यानी दिस इज़ द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, यही सबसे अच्छी गॉड की सेवा है। हिज स्टेट, अब वो गॉड के स्टेट के बारे में बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये। हिज स्टेट इज़ किंगली, यानी कि वो एक ऐसा राजा है, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, की थाउजेंड हजारों एंजल फरिश्ते तेज़ रफ्तार पर उसके एक आदेश का पालन करने के लिए, ओ पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, यानी कि
आकाश से लेके धरती तक उसके एक आदेश का पालन करने के लिए तेज़ रफ्तार में चलते रहते हैं और तब तक आराम नहीं करते जब तक वे उसके आदेश को पूरा नहीं कर देते, पालन नहीं कर सकते थे। एट लास्ट लाइन जॉन मिल्टन कहते हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि ये भी वो लोग भी गॉड की सेवा करते हैं, गॉड उनकी सेवा को एक्सेप्ट करता है कि अगर किसी के अंदर इच्छा है कार्य करने की और किसी वजह से यानी वो उसके अंदर इच्छा है कि वो गॉड की सेवा करना चाहता है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकता तो गॉड इनकी भी उस सेवा को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे कि वो लोग जो गॉड की रियल में सेवा करते हैं। तो ये एक पोएम की हिंदी में व्याख्या थी। इस पोएम में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है एग्ज़ाम के लिए। पहला है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंड era half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide. Let us see the explanation of this passage. Milton says that God had given him the power of writing poetry, and it was by birth given by the God. He wants to serve God with this power. He hoped that when he went before God, he would show him what he had done with the talent that God has given him. And after the death, God, when he was afraid that, यानी ये मिल्टन को एक डर है कि he was afraid that if he did nothing with this talent, God would rebuke him. कि God would rebuke him that I have given you talent, but you did not use this talent. So God will rebuke him for this, for his carelessness. But he became blind before he had passed of his life, yani before half of his life he has become blind. The world became very large and dark for him. That talent remained unused for him. It would past when he dead, yani after the death this talent would pass, and John Milton is afraid that when he present before the God will rebuke him. So this is the explanation of this passage of this stanza. Let us see the next stanza. Is kingly thousand at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. Let us see the explanation of this passage. Patience says to Milton that God does not need work done by God, by anybody else. Man should not complain. Patience advises Milton. God is like a king. He has large number of servants. When he commands something, thousands of angels runs over land and ocean. They do not stop before they have carried out his command. The men who are ready but get no chance are also his good servant, and God like such people. तो ये दो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन थे इस पोएम के, जिसे अगर आपने तैयार कर लिया तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। इनको ज़रूर से ज़रूर आप तैयार कर लें। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।